संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संसद सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस सत्र में वक्फ विधेयक सहित 16 विधेयकों पर विचार होना है। इसमें कई विधेयकों को सदन से पारित भी किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें विपक्ष की तरफ से मणिपुर हिंसा और प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। दरअसल संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। इस दौरान राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने की योजना बनाई है। इसमें जहां विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है, लोकसभा में बहुमत से पिछड़ी बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत से बूस्टर मिला है। इसके बाद बीजेपी और मजबूती के साथ अपने निर्णय ले सकेगी। संसद का ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र में बीजेपी वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर सकती है। वहीं सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संसद से भी वो संदेश जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास। संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। हम अब तक कितना समय गंवा चुके हैं, इसका थोड़ा पश्चाताप करें। हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी उसको, उससे प्रेरणा लेंगी। और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है और लोकतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं। बता दें कि राज्यसभा में धनखड़ और एलओपी के बीच बहस हो गई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। इस पर धनखड़ ने कहा कि मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे दुख पहुंचा है। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता आडवाणी मुद्दे पर हंगामा करते रहे। सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि इस बार सत्र में अडानी, मणिपुर हिंसा और ट्रेन दुर्घटनाओं पर हंगामे के आसार हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी की मांग रखी है। बहरहाल इस बार संसद सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ कई महत्वपूर्ण बिल पारित हो सकते हैं। संसद की कार्रवाई के पहले दिन हुए हंगामे से अब कयास लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई चलती है या नहीं। राजनीतिक दल किस तरह के मुद्दे संसद की कार्रवाई के दौरान आने वाले दिनों में उठाएंगे, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।